नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। फर्रुखाबाद कायमगंज बिजली विभाग की लापरवाही ने फिर एक किसान को किया बर्बाद। ग्राम पापड़ी निवासी आदिल ने बताया कि कुछ दबंग लोगों ने दबंगई दिखाते हुए उसके समरसेबाल के तार काट दिए, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। आदिल का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन विभागीय मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान आदिल का आरोप है कि पूरी फसल नष्ट हो जाने से वह आर्थिक संकट में है और बेहद परेशान है। इस मामले में RTV भारत लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार अजीम खान मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामवासियों से भी बातचीत की। ग्रामवासियों ने बताया कि विभाग की लापरवाही और दबंगों की दबंगई से आए दिन ग्रामीणों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती। यह खास रिपोर्ट आए RTV भारत लाइव न्यूज चैनल पर कायमगंज से अजीम खान की रिपोर्ट। और विभाग उस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। विभाग को सूचना दी है आपने? हमने विभाग को सूचना दी है, जेई को दी है, SDO को दी है, एक्सीएन को दी है। क्या कह रहे हैं? वो बस गोल गोल घुमा रहे हैं, मतलब मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये लाइट कब से कटी है आपकी? ये 12 जून से कटी हुई है। किसने काटी है? ये गांव के लोगों ने काटी है। गांव के लोगों ने? क्या नाम है उनका? एक हिमांशु है, पिता का नाम क्या है? कुमार। हिमांशु के पिता है विनोद कुमार। तो उनको क्या तकलीफ थी जो आपकी लाइट काट दी है? लाइट ये खिंची हुई थी करीब 50 साल से। पहले तो वहाँ पे खेत थे, अब उन्होंने अवैध तरीके से मकान बना लिए है और विभाग से NOC ली या नहीं ली ये तो विभाग को पता होएगा। तो उन्होंने जबरन जो है वो लाइन काट डाली है। तो ये अधिकार विभाग वालों को है, आम आदमी को थोड़ी है। आपने कोई कंप्लेंट करी थी इनके खिलाफ? हमने कंप्लेंट की है, विभाग को की है। विभाग ने पुलिस वालों को की है, लेकिन पुलिस वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, ये कहाँ का विभाग है जो आपने सूचना दी है? ये हमारा फीटर पड़ता है बरझाला, और जो लोकल SDO जो बैठते हैं जी, वो कायमगंज में बैठते हैं। क्या नाम है SDO साहब का? SDO क्या नाम है? कोई कनौजिया करके है SDO साहब। और जेई साहब क्या कह रहे हैं? जेई साहब ने आदेश दिया गया अभी फिलहाल परिवर्तन लाइन के लिए थोड़ा बहुत चालू हो जाए ताकि जो फसलें बच जाएं, पर SDO ने लिख के दिया, लेकिन जेई करने को तैयार नहीं है। कुछ डिमांड रखी है पैसे ऐसे की? डिमांड तो नहीं रखी, लेकिन इन पे कोई दबाव या ये पैसा खा गए। पैसा किसका खा गए? अब ये जो इन्होंने अपराध करा है, जिन्होंने लाइन काटी है, उनसे पैसा खाया या उनका कोई दबाव है, इसलिए ये कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो ये काम नहीं होता तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर हमें जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हमारी जो भी जिले पे बैठे हैं उनसे अपनी एप्लीकेशन देंगे। तो 2 महीने से आपकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है। फसलों का कैसे पानी मिल रहा है? पानी जैसे तैसे मिल रहा है। पहले फसलें 12 जून को जब कटी थी तो बारिश नहीं हो रही थी, तो उस दौरान काफी सूखा, फिर बारिश होने लगी तो कुछ सही हुआ। उसके बाद अब फिर जरूरत है पानी की, तो अब विभाग फिर घुमा रहा है इधर से उधर, काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं। वो दी हुई है, ऊपर करो, बोलो। यह जिलाधिकारी को दी हुई है, यह विभाग को दी हुई है, ये सबको दी हुई है रिपोर्ट। ये आपके कने रिसीविंग है सबकी? जी, सबकी रिसीविंग है, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, ये कब दी थी आपने NCR? ये NCR जब भी दी थी लगभग 14 जून को, तो उसके बाद हम देते रहे। 14 जून को कहा, 2-4 दिन के बाद हमने रिपोर्ट दे दी थी, एप्लीकेशन। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने से लगभग हम चक्कर काट रहे हैं। SDO जो है रोज घुमा रहे हैं। कभी कहते हैं आज कर लो, कभी कहते हैं कल कर लो। पहले तो बोला था मुझसे कि आपका काम जो है 3-4 दिन में हो जाएगा, आप अल्टरनेटर से भराई कर लें, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि जब तक काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। ये बात SDO ने, और हमारी खेती पूरी सूख रही है, क्या करा जाए। इस खेती पे 35-36 बीघे, और हमने लोन ले रखा है KCC का,
ग्रामीण बैंक से, वो हम कहाँ से भरेंगे? फसलें सब सूख रही सारी हैं। सूख गई हैं, तो उससे क्या होगा? सारा नर्सरी का काम है, रजिस्टर्ड नर्सरियाँ हैं, हम GST देते हैं सबको, सुनने को तैयार नहीं है। ये मिट्टी सारी सूखी हुई है, इनके ये पेड़ सब जले जा रहे हैं, ये ऊपर ऊपर की सब कोपल जले जा रही। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें